के लिए जानी जाती थी। क्लास का कोई भी लड़का उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हर कोई उसे पसंद करता, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती। अजय ने अचानक देखा कि कुछ लड़कों ने उसकी नोटबुक छीन ली। क्लास के कुछ लड़के उसे हमेशा तंग करते रहते थे, उसे लूजर कहकर चढ़ाते थे। लेकिन आज उन लड़कों के इरादे कुछ अलग थे। उनमें से एक लड़के ने अजय को बुली करते हुए छेड़ा। वो अजय, किताबों में सरगड़ाए रहते हो, चलो आज तुम्हारी नोटबुक हमारी है। और अजय अपनी नोटबुक लेने के लिए जैसे ही मुड़ा, उनमें से एक दूसरा लड़का जोर से हंसा और कहा, अरे अजय, अरे अगर अपनी किताब वापस चाहिए तो जाओ और निहारिका को पूरी क्लास के सामने प्रपोज करो और फिर अपनी नोटबुक वापस ले जाओ। अजय ने जब ये सुना तो उसका चेहरा उतर गया। इतनी हिम्मत जुटाना उसके लिए आसान नहीं था। उसे पसीना आने लगा, लेकिन क्लास के लड़के उसे लगातार चढ़ा रहे थे। चारों तरफ हंसी की आवाजें और उन सबके बीच घिरा हुआ वो अचानक अजय अपनी सीट से उठा और निहारिका की तरफ बढ़ने लगा। उसकी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मानो दिल के बाहर सुनाई देने लगे। अजय के बढ़ते कदम और निहारिका की तरफ उसकी नजरें। सबने ये देखना शुरू कर दिया। पूरी क्लास बस मुझे ही देख रही थी, क्योंकि निहारिका का पूरी क्लास में एक अलग ही खौफ था। वो पहले भी कई लड़कों को थप्पड़ मार चुकी थी, इसलिए सबके लिए यह हैरानी की बात थी कि इतना शर्मीला लड़का निहारिका के पास जा रहा था। निहारिका अपनी किताब में कुछ पढ़ रही थी। उसने सर उठाकर अजय की तरफ देखा। उसकी निगाहें अजय की बेचैन आंखों में जाकर अटक गई। एक पल को वो भी चौंक गई। शायद उसे भी ये उम्मीद नहीं थी। हाय निहारिका, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। लेकिन इतनी हिम्मत जुटाने के बाद भी अजय के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो इतना घबरा गया था कि अचानक पीछे मुड़ा और भागकर अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया। एक बार फिर पूरी क्लास में हंसी के ठहाके गूंज उठे और सबने उसे फिर से लूजर लूजर कहना शुरू कर दिया। लेकिन निहारिका को यह सब बहुत बुरा लगा था। अजय इस इंसिडेंट से इतना डर गया था कि अगले दिन वो स्कूल ही नहीं आया। उस इंसिडेंट के बाद अगले 8 दिन तक उसने स्कूल का रुख नहीं किया। लेकिन 90वें दिन जब वो स्कूल आया तो सबकी निगाहें उसी की तरफ थी। पूरी क्लास में जैसे हंगामा सा हो गया था, क्योंकि उस दिन अजय अकेला नहीं बल्कि निहारिका के साथ आया था। उस दिन पूरी क्लास का बस एक ही सवाल था, अजय ने आखिर ये किया कैसे? निहारिका की एक दोस्त ने उससे पूछ लिया, निहारिका एक बात बता, आखिर चांद और सूरज मिले कैसे? मुझसे क्यों पूछ रही है? अजय से जाकर पूछ। लेकिन उसकी दोस्त की जिद पर निहारिका ने बताया, मुझे उस दिन क्लास में अजय की बेइज्जती होते देख बहुत बुरा लगा था। लेकिन जब वो 3-4 दिन तक स्कूल नहीं आया तो मैं उसके घर गई तो देखा अजय ने अपने आप को उस कमरे में लॉक कर रखा था। मैंने आवाज दी तो अजय और घबरा गया। बहुत देर तक तो गेट ही नहीं खोला। फिर मैंने उसे समझाया, अजय, तुम जितना सोचते हो उतना कमजोर नहीं हो। तुम्हारी यही सच्चाई तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। मुझे लगता है कि तुम्हें दुनिया के तानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। पर मैं खुद को समझा नहीं पाता। कभी कभी मुझे खुद पर भरोसा भी नहीं रहता। फिर मैं उसको बहुत देर तक गेट के बाहर से समझाती रही। तब जाकर उसने गेट खोला। मैं और उसकी मम्मी, हम दोनों ने उसको समझाया कि ये दुनिया ऐसी ही है। हम जितना डरेंगे दुनिया उतना ही हमें डराएगी, इसलिए अपने आप को कमजोर समझना बंद करो। उसके बाद मैं 2-3 दिन तक रेगुलर उसके घर जाती रही। उसको मैंने बेसबॉल खेलना भी सिखाया और धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आता गया। 3-4 दिन में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। निहारिका की दोस्त ने उसे अपनी कोहनी मारते हुए पूछा, दोस्त या? तो निहारिका हंस पड़ी और उसको एक मीठी सी डांट लगा दी। जिस निहारिका ने उसकी जान बचाई, आज वो अजय उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा था? क्या निहारिका और उसकी दोस्ती आगे बढ़ेगी या फिर हो जाएगी खत्म? जानने के लिए सुनते रहिए सूखे गुलाब का अगला एपिसोड। नॉक नॉक, एक्सक्यूज मी। बार बार टैप करके नाखून मत तोड़ो। इससे अच्छा है कि स्टोरी सब्सक्रिप्शन पैक लो और कोई भी कहानी अनलॉक करके सुनो।